Hello. Firstly, good morning, all of you. Welcome to back my YouTube channel, Educational 244. Today we will learn something new. Amazing facts. Why cow eat grass? गाय घास क्यों खाती है? Cow eat grass because it is complete diet for them. गाय घास इसलिए खाती है क्योंकि वो उसके लिए संपूर्ण आहार होता है. Containing the nutrients they need to thrive. जो कि बहुत सारे पोषक तत्वों को अपने आप में समाहित किए हुए होता है जो उनके विकास के लिए लाभदायक होते हैं. दैट इज़ क्लियर कि आखिर गाय घास खाती क्यों है, क्योंकि उसमें उसकी बॉडी के लिए संपूर्ण पोषण पाया जाता है. हाउ लिजार्ड एबल टू वॉक ऑन द वॉल्स. छिपकली दीवार पर चलने में कैसे सक्षम होती है? लिजार्ड आर एबल टू वॉक ऑन वॉल्स बिकॉज छिपकली दीवार पर चलने में सक्षम होती है क्योंकि दे हैव सक्शन फोर्स ऑन देयर फीट. उसके पैरों पर सक्शन फोर्स पाया जाता है. दैट क्रिएट अ वैक्यूम व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. जो कि दीवार को प्रेस करने पर वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम बनाता है. दैट इज़ द रीज़न लिजार्ड एबल टू वॉक ऑन द वॉल्स. नेक्स्ट, वाई काऊ मिल्क आर वाइट. गाय का दूध सफ़ेद क्यों होता है? वो रेड कलर, ग्रीन कलर भी तो हो सकता है, जबकि गाय घास खाती है फिर भी उसका जो मिल्क है वो हमें वाइट दिखता है, वाइट कलर का होता है. ऐसा क्यों? लेट अस नो. मिल्क अपीयर वाइट. दूध सफ़ेद होता है बिकॉज ऑफ द लाइट. दूध सफ़ेद होता है क्योंकि ऑफ द लाइट इंटरेक्ट्स विद द प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल इन मिल्क. जिस तरह से प्रकाश दूध में प्रोटीन और वसा के साथ संपर्क करता है, उसी कारण से मिल्क का जो कलर होता है वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है. दैट इज़ क्लियर. वाई वी हैव 5 फिंगर्स. हमारे पास 5 उंगलियां क्यों हैं? ह्यूमन हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड. मनुष्य के हाथों में एक हाथ में 5 उंगलियां पाई जाती हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग. मनुष्य के हाथ में 5 उंगलियां पाई जाती हैं. इसके पीछे कई सारे कारण हैं. जैसे फर्स्ट है इवोल्यूशन, मूल्यांकन. द कॉमन एंसिएटर ऑफ ऑल लिविंग टेट्रापोड्स इवॉल्व्ड टू हैव 5 फिंगर्स. जो टेट्रापोड्स थे उनके पास में केवल 5 ही उंगलियां थीं, विच वाज पासेस डाउन टू द डिसेंडेंट्स. जो कि उनके वंशज में आगे बढ़ती चली गई. उनके पास 5 थी, इसलिए उनके आने वाले वंशज में भी उनके हाथों में 5 ही उंगलियां रह गई. पहला फैक्टर तो ये है. सेकेंड फैक्टर, फॉसिल्स रिकॉर्ड. जो जीवाश्म रिकॉर्ड मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द फॉसिल रिकॉर्ड सजेस्ट. फॉसिल्स रिकॉर्ड ऐसा कहते हैं दैट एज डिजिट इवॉल्व द नंबर वॉज रिड्यूस टू 5. फॉसिल्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ऐसा कहा जा सकता है कि जो नंबर हैं उंगलियों के वो घटते घटते 5 पे आ गए और फेवर्ड एंड सब्सिक्वेंट इवोल्यूशन नेवर इंक्रीज दिस नंबर. उसके बाद में विकास ने कभी इसमें वृद्धि नहीं की. इसीलिए हमारी बॉडी में केवल और केवल 5 ही उंगलियां पाई जाती हैं. एटसेट्रास. ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि प्रमाणित करते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे वंशज के थ्रू या अदर फैक्टर्स के थ्रू केवल 5 ही उंगलियां पाई जाती हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि इन केस लोगों में 4 उंगलियां या 6 उंगलियां भी पाई जाती हैं. वाई टू आवर हेयर फॉल. हमारे बाल क्यों झड़ते हैं? इसके पीछे कौन से रीजंस हैं? हेयर लॉस कैन अकर ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस. बालों के झड़ने के बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्ट है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का मतलब होता है वंशानुगत, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंश से होता हुआ चला आता है. हेरिडिटरी हेयर लॉस इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस वर्ल्ड वाइड. दुनिया भर में वंशानुगत बाल झड़ने का जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा सामान्य है. जैसे वंशानुगत का मतलब आप कह सकते हैं जैसे उनके पिताजी थे, उनके दादाजी थे, वहाँ से बाल झड़ने का क्रम चलता चला आ रहा है. कुछ लोग होते हैं जो जिनके सर पे बाल होते ही नहीं हैं, कुछ टाइम के बाद उनके सर के बीचों बीच से बाल झड़ जाते हैं. तो ऐसा उनमें वंशानुगत चलता है. उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसा देखने को मिलता है. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न.
हार्मोनल चेंजेस, एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मेन्यूपेजेस एंड टाइफाइड इश्यूज कैन कॉज द हेयर लॉस। इन केसों में भी हेयर लॉस होता है, जैसे प्रेगनेंसी, इन फीमेल प्रेगनेंसी टाइम में बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, चाइल्ड बर्थ कभी किसी बच्चे को जन्म देने के बाद। बाय द वे सम डिजीज़, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनको होने के बाद इंसान के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब तक वो उस बीमारी से पीड़ित होते हैं तब तक उनके बाल कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके झड़ते रहते हैं। थर्ड रीज़न इज़ मेडिकेशन। सम मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट कैन कॉज हेयर लॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बालों का मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट भी कराते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे बालों को सूट नहीं करते हैं, उससे भी हमारे बालों का हेयर लॉस होता है। नेक्स्ट, हेयर प्रोडक्ट्स। आजकल हमारे मार्केट में हेयर रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक्सेसिव शैम्पूइंग, ब्लो ड्राइंग, पर्म्स एंड ब्लीच कैन डैमेज हेयर एंड कॉज हेयर लॉस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करने पे, जो कि हमारे बालों को सूट नहीं करते, इनको यूज़ करने पे हमारे बाल लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो डैमेज होते हैं, इसीलिए हमें मार्केट के प्रोडक्ट को अधिकतर मात्रा में नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्सेसिव शैम्पू, अधिक मात्रा में बालों में शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बालों को झड़ने के, बालों को गिराने के मेन रीजंस में से एक है। नेक्स्ट, वाई डू आवर नेल्स ग्रो। हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? नेल्स ग्रो कंटिन्यूसली बिकॉज हमारे जो नाखून हैं वो लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन ऑफ सेल्स दैट फॉर्म देम। उनके अंदर सेल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। यही रीज़न है कि हमारे नाखून जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, वाई डज इट रेन। बारिश क्यों होती है? Rain occurs when water droplets in a cloud become too heavy to stay suspended in the sky and fall the ground. जब बादल में बारिश पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, stay suspended in the sky, और आसमान से लटकने लगती हैं, and fall the ground, तब ज़मीन पे गिर जाती हैं। यानी बादल जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करता है, जब वो हैवी हो जाते हैं उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स, तब जा कर के बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आवर आईज ब्लिंक। हमारी आंखें क्यों झपकती हैं? आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे ना चाहते हुए भी झपक जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आंखें झपकती क्यों हैं? ब्लिंकिंग इज़ अ नेचुरल रिफ्लेक्स। आँखों का झपकना एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जो कि आप नहीं चाहोगे फिर भी होगा, बिकॉज इट इज़ नेचुरल। योर बॉडी डज इट ऑटोमेटिकली। आपका जो शरीर है वो इसे ऑटोमेटिकली करता है, बिना आपसे कोई परमिशन लिए। टू कीप योर आइज ल्यूब्रिकेटेड एंड हेल्दी। आपकी आँखों को स्वस्थ और चमकदार रखने के लिए। इसके पीछे कौन सा रीज़न है? कि आँखों के पलक के झपकने से आपकी आँखें स्वस्थ और चमकदार बनी रहती हैं। लेकिन व्हेन नेसेसरी, ये भी ज़रूरी है, यू कैन ब्लिंक। जब आपकी आँखें झपक रही होती हैं, ऑन कमांड टू। ब्लिंकिंग प्रोटेक्ट योर आइज। आँखों का, पलकों का झपकना आपकी आँखों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश से। जब भी आगे से कहीं तेज़ लाइट आता है तो हमारी आँखें अपने आप झपकने लगती हैं। एंड इरिटेंट्स लाइक डर्ट, डस्ट एंड स्मोक। गंदगी से, धूल से और धुओं से जब भी कहीं पे ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ती है तभी हमारी आँखें तुरंत ब्लिंक करती हैं। दैट दिस इज़ सम अमेजिंग क्वेश्चन जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों होता है। वन क्वेश्चन फॉर यू। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में उसका रिप्लाई दीजिए। वाई डू आवर नेल्स ग्रो। हमने ये टॉपिक क्लियर किया, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। हमें नाखून काटने पे दर्द क्यों नहीं होता? जब भी हम नाखून को या बालों को काटते हैं तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, उसे कितना भी काट दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? वाई डज आवर बॉडी ग्रो। हमारा शरीर क्यों बढ़ता है, उसमें वृद्धि क्यों होती है? बॉडी ग्रोथ इज़ रेगुलेटेड बाई जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल एंड
हार्मोनल फैक्टर, शरीर का विकास आनुवांशिक, पोषण, पर्यावरण और हार्मोनल द्वारा नियंत्रित होता है। यानी एक बॉडी ग्रोथ में इतने सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डज आवर हार्ट बीट, हमारा हृदय क्यों धड़कता है? द हार्ट बीट्स टू पंप ब्लड throughout the body, delivering oxygen and nutrients to organs and muscles and removing waste. हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए धड़कता है। मेनली हम ये जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करते टाइम उसमें फूलना और पचकना जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा हृदय धड़कता है। तो फर्स्टली हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप करने के लिए धड़कता है। अंगों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। थ्रू आउट द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को भी डिलीवर करता है टू ऑर्गन एंड द मसल्स, यानी शरीर के विभिन्न अंगों और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। एंड रिमूविंग वेस्ट, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। दिस इज़ द आंसर ऑफ वाई डज आवर हार्ट बीट, हमारा हृदय क्यों धड़कता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ आवर स्किन, हमारे शरीर में जो स्किन है, त्वचा है, उसका वर्क, काम क्या है, आखिर वो हमारी बॉडी में क्यों पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ द स्किन इंक्लूड, स्किन के फंक्शन में, त्वचा के कार्यों में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फर्स्ट, प्रोटेक्शन में सुरक्षा, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। डिहाइड्रेशन, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड मैकेनिकल डैमेज, त्वचा के कार्यों में सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा, निर्जलीकरण, पराबैंगनी प्रकाश और यांत्रिकी क्षति से सुरक्षा शामिल है। ये इतनी तरह की सुरक्षाएं हमें हमारी स्किन प्रोवाइड करती है। अगर स्किन नहीं होती तो हमें इन प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। दैट इज़ द वर्क ऑफ द आवर स्किन। नेक्स्ट, वाई डू वी हैव अ फीवर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी को गर्म रियलाइज़ करते हैं, हमें लगता है कि हमें फीवर हुआ है। तो हमें ऐसा क्यों फील होता है? ए फीवर इज़ अ सिम्टम दैट योर बॉडी इज़ फाइटिंग एन इन्फेक्शन और अदर इशू। अ फीवर इज़ अ पार्ट of our body's natural defense system and it help your body fight infections. फीवर, बुखार एक सिम्टम्स, लक्षण है। बुखार एक प्रकार का लक्षण है जिससे आपका शरीर संक्रमण या अन्य बीमारियों से इजीली लड़ सकता है। फीवर इज़ अ सिम्टम, बुखार एक लक्षण है, दैट योर बॉडी इज़ फाइटिंग एन इन्फेक्शन और अदर इश्यूज़, जिससे आपका शरीर संक्रमण या अन्य बीमारियों से ईजिली लड़ सकता है। नेक्स्ट, ए फीवर इज़ ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी नेचुरल डिफेंस सिस्टम, बुखार हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। एंड इट हेल्प योर बॉडी फाइट इन्फेक्शन, और यह आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इन्फेक्शंस में संक्रमण, फाइट में लड़ने में, और यह आपके शरीर में कई प्रकार के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी फील कोल्ड, हमें ठंड का अनुभव क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है, इन द केस ऑफ विंटर सीजन हमें ठंडी का अनुभव होता है। तो हमें ऐसा क्यों होता है? पुअर ब्लड फ्लो और डिक्रीज्ड circulation in your arteries and veins can cause you to feel chilly, especially in your hands and feet. आपकी धमनियों, arteries में धमनियों, veins means नसों, poor body flow our decreased circulation in your arteries and veins
आपकी धमनियों और नसों में खराब रक्त प्रवाह। कैन कॉज यू टू फील चिली, या रक्त संचार में कमी के कारण आपको ठंड महसूस होती है, स्पेशली आमतौर पर या ख़ास तौर पर इन योर हैंड्स एंड फीट, आपके हाथों और पैरों में। ठंडियों में हम नोटिस करते हैं कि हमारे हाथ और पैर हमें ईजिली ठंडे महसूस होते हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वाई डू वी फील कोल्ड, हमें ठंड का अनुभव क्यों होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वाई आर वी अफेयर्ड, हमें डर क्यों लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरे रूम में या अकेले रूम में हमें डर का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है, आखिर हमारी बॉडी हमें क्यों डराने का प्रयास करती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्स द ब्रेन हैज़ लर्नड इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द पर्सन। यह हमारे शरीर की एक ऐसी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, यह हमारे शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मस्तिष्क ने अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रयास में सीखा है। मस्तिष्क इस प्रतिक्रिया के दौरान अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। इट एज इफ द ब्रेन्स अलर्ट सिस्टम triggers a false alarm, generating intense fear that is out of proportion in the situation। जैसे कि मस्तिष्क की चेतावनी प्रणाली एक गलत अलार्म को सक्रिय कर देती है, जिससे गहन भय उत्पन्न होता है जो स्थिति के अनुपात से बाहर होता है। हमारा ब्रेन कभी कभी हमें रियलाइज़ कराता है कि हमें इस चीज़ से खतरा है, कभी कभी हमें अंधेरे में डर लगता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें डर क्यों लगता है।